स्मैश कर दूंगा मैं, सच बताऊं, स्मैश कर दूंगा मैं, सच बताऊं, स्मैश कर दूंगा मैं, सच बताऊं, स्मैश कर दूंगा मैं, सच बताऊं। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों और मेरी बहनों। जैसे कि आज मैंने ये वीडियो भेजी है, ये वीडियो भेजने का मकसद मेरा ये नहीं था कि ना मैं ये व्यूज़ के लिए या सब्सक्राइबर के लिए या वॉच टाइमिंग के लिए, बिल्कुल भी नहीं। अक्सर में मेरा वॉच टाइम भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हो चुके हैं और मेन चीज़ मेरे सब्सक्राइबर भी कंप्लीट होने ही वाले हैं। मगर आज मेरी जो ये वीडियो भेजने का मकसद सिर्फ सीमा हैदर तक मेरी आवाज़ भिजवानी थी। मैं इसे कमेंट करती रहती हूँ मगर इसे कमेंट का तो ये मुझे जवाब देती नहीं है, क्योंकि आजकल कुछ ज़्यादा ही मैं इसकी वीडियोस जब गौर से देखने लगी हूँ और सोचने लगी हूँ तो मैं इसके अपने बारे में सोचने लगी हूँ कि इसने अपने साथ कितना गलत किया है। खुद ने अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी बर्बाद की है, अपने आप को कहाँ से कहाँ ये लेकर चली गई है। ना दीन की है ना ये दुनिया की है, इसने अपने आप को बीच पे लटका दिया। मैं ये नहीं कहती कि ये इंडिया से पाकिस्तान आ जाए, बिल्कुल भी नहीं, ये इसकी अपनी मर्ज़ी है। इंडिया रहे पाकिस्तान रहे ये इसके खुद के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इसने अपने आप को खुद ने बीच पे लटका दिया है। मगर कहने की मकसद मेरा सिर्फ इतना ही है कि अब भी इसके पास वक्त है ये अल्लाह पाक से माफ़ी मांगे। ये मुसलमान की बेटी है। तो सीमा हैदर, तुम अगर मेरी तुम्हारे तक आवाज़ चली जाए तो मैं तुम्हें कमेंट, तुम जानती हो लगातार करती हुई आ रही हूँ कि तुम अल्लाह ताला से माफ़ी मांगो। तुम मुसलमान अगर माँ बाप की बेटी हो, तुम अच्छी तरह जानती हो कि इसकी सज़ा कितनी ख़राब है। तुम्हारी पकड़ बहुत ख़राब होने वाली है। ये तो हम हर मुसलमान जानते, वो लोग नहीं जानते, वो लोग पढ़े हुए नहीं है। ये जिसके साथ तुम रह रही हो ये तो हमारे दीन का ही नहीं है, हमारे मज़हब का नहीं है, तो इसे क्या पता, इसे कुछ भी नहीं पता। तुम तो अच्छी तरह जानती हो। तुम अगर कुरान पाक पढ़ी हुई हो, अगर नहीं भी पढ़ी हुई हो, मुसलमान बच्चे को हर चीज़ का मालूमात होता है कि हम जो गलती करते हैं उसकी सज़ा कितनी ख़राब होगी। और तुमने तो अपने दीन के साथ, अपने मज़हब के साथ, सबके साथ गलत किया। अपने शौहर के साथ गलत किया, अपने बहन भाइयों के साथ गलत किया, अपने बच्चों के साथ गलत किया। उसका तो हक़ तुम्हें देना ही देना है, उस दुनिया में नहीं, इस दुनिया में पहले तुम्हें देना होगा। तो अब भी तुम्हारे पास वक्त है, अब भी तुम्हारे पास वक्त है। तुम अल्लाह ताला से रो रो कर माफ़ी मांगो कि ताकि तुम्हारे लिए कुछ आसानियाँ हों, ताकि अल्लाह पाक तुम पर रहम करे। बाकी तो अल्लाह जानता है वो तुम्हें माफ़ करेगा या नहीं करेगा। हम तो इंसान हैं, हम नहीं जानते, हम भी होनेगार हैं। हम ये नहीं बोलते कि हमसे कोई गलतियाँ नहीं होगी, हमसे भी हुई होगी जो जाने अनजाने में हम नहीं जानते। बस अल्लाह हमें भी माफ़ करे और हम, मेरी तो यही दुआ, अल्लाह तुम्हारे भी गुनाहों को माफ़ करे। ये कह सकती हूँ मैं, क्यों, तुमने बहुत ही गलत किया है, बहुत ही गलत। अपना मज़हब छोड़ दिया एक आदमी के लिए, गैर मुहर्रम के लिए। ये तो गैर है जिसके साथ तुम रह रही हो, तुम्हारा अपना नहीं है। अगर ये तुम्हारी बच्चियों को जो मासूम है जिस तरह उठा रहा है बिठा रहा है, अगर ये गलत इरादे से है तो उस पर टोटली गुनाह तुम्हारे ही ऊपर है, किसी के ऊपर नहीं। क्योंकि है ना, तुम्हारे शोहर जैसा जैसा भी है गुलाम हैदर भाई, उस जैसा बाप नहीं होगा। सगा बाप बाप ही होता है, बाकी तो ये तो नहीं, बाप नहीं है। ये तो एक गैर मुहर्रम है, ये तुम अच्छी तरह जानती हो। तुम एक मुसलमान माँ बाप की बेटी हो, तो तुम्हारा ज़मीर बिल्कुल भी ज़िंदा नहीं है क्या? थोड़ा अपना ज़मीर जगाओ, इतना ज़मीर को मारो मत कि तुम्हारी पकड़ बहुत ख़राब हो। तुम जैसे कह रही थी, तुम्हारी वीडियो में देखती हूँ, तुम कहती हो कि मुसलमान लोग जितने भी हो कहते हैं कि तुम्हारे कब्र में कीड़े पड़ेंगे, मैं तो कब्र में जाऊंगी नहीं, मैं तो जलूंगी, तुम तो ये कहती हो। मगर तुम चाहे जलोगी भी ना, तुम ता क़यामत तक जलती रहोगी। क्यों नहीं समझ रही हो तुम ये बातों को? भूल क्यों गई हो? थोड़ा सोचो समझो अच्छी तरह कि तुमने गलत किया है। अपने ज़मीर को जगाओ, इतना ज़मीर मारो मत, तुम्हारी पकड़ बड़ी ख़राब होगी। बच्चों का सोचो अपनी।